आज की इस वीडियो में क्लास 10th का अरिथमेटिक पढ़ाएंगे। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एपी भी बोल सकते हैं। एन एपी इज अ सीक्वेंस, एन एपी इज अ सीक्वेंस whose term increased or decreased by a fixed number। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या करेगा, जिसका टर्म क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा एक फिक्स नंबर से। हमने क्या बोला? जिसका टर्म बढ़ेगा या घटेगा बच्चों एक फिक्स नंबर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। ठीक है, क्या करेगा? ऐसा सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर से बढ़ेगा या घटेगा। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर से बढ़ रहा है उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हमने कोई सीक्वेंस लिया, पहला सीक्वेंस हमने लिया 4 8 12 16 20 ... ना। अब देखो पहले 4 था, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, तो हमको ये समझ में आ रहा है 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ। हमने इसमें समझ में आया कि ये नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। किस नंबर से? पहले 4 था, फिर 8 था, कितना हुआ? 4 नंबर से इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। तो ये सीक्वेंस कैसा है? एपी है। ये सीक्वेंस कैसा हमारा? एपी है। इसको पहले वाले टर्म को बोलते हैं, जो सीक्वेंस में पहला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म। इसको फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे हमारा बनता जाता था। इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, कहाँ तक? AN तक। AN मतलब जनरल टर्म इसको बोलते हैं। अब देखो हमने आपको बोला कि एक ऐसा सीक्वेंस क्या करेगा जो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या कर रहा है? एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। तो वो फिक्स नंबर हम निकालेंगे कैसे? उसका निकालने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका हमारा होता है, कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला हमारा होता है उसका बच्चों, सक्सीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब आगे वाले से पीछे वाला माइनस कर देंगे, अगले वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस कर देंगे। तो इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। ये हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, तो अब देखो A2 कितना है हमारा? A2 है हमारा 8, A1 कितना है हमारा? 4। तो कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। ठीक, चलो क्या हमारा आ जाए? हमारा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब कितना है हमारा? A3 कितना है हमारा? 16 माइनस 8 कितना आया हमारा? 4। मतलब ये 4 और ये 4 दोनों सेम रहा। मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा हमारा? एपी है। देखो इस सीक्वेंस कैसा हमारा? एपी है। जो फिक्स नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो हमने एक आपको ऐसा सीक्वेंस दिया जो एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा था, तो हमारा एपी हुआ। हमने यहाँ पे क्या लिखवाया है? जो फिक्स नंबर से बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको एक ऐसा सीक्वेंस हम देंगे जो एक फिक्स नंबर से घट रहा है। इसमें 20 18 16 14 12 ऐसे हमारा बढ़ता चला गया। देखो इसका फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा। ठीक है ना, ऐसे हमारा होता है। A1 A2 A3 सब सेम रहेगा। अब इसका देखते हैं क्या करा। पहले 20 था, फिर 18 हुआ, तो मतलब 2 नंबर कम हुए इसमें। फिर 18 से क्या हुआ? 16 हुआ, फिर 2 नंबर कम हुए। 16 से 14 हुआ, फिर 2 नंबर कम हुए। 14 से क्या हुआ? 12 हुआ, फिर 2 नंबर कम हुए। इसका मतलब क्या है हमारा? ये हमारा एपी है, क्योंकि ये एक फिक्स नंबर से घट रहा है।
तो अब देखो इसमें भी सेम को फॉर्मूला लगेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये फॉर्मूला भूलना मत। अब कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा 8, A2 कितना हमारा, इसमें 8 नहीं है, इसमें है A2 हमारा है 18, 18 माइनस कितना हमारा 20, कितना आएगा बच्चों इसका 18 माइनस 20 कितना आएगा हमारा -2, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है। A3 कितना है हमारा 16, 16 माइनस कितना 18 कितना आएगा इसमें -2। तो मतलब ये देखो फिक्स नंबर -2, फिक्स नंबर -2, तो क्या हुआ हमारा ये सीक्वेंस क्या हमारा AP है। ठीक है, चलो अब मैथ की भाषा में हम देख लेते हैं AP को कैसे लिखते हैं। इफ फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, हमारा फर्स्ट टर्म A, हमने फर्स्ट टर्म को लिया, कॉमन डिफरेंस D ना, तो हमारा फिर सीक्वेंस कैसे बनेगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट 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 कहाँ तक बनेगा A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा लास्ट में बनेगा। हमने इसको क्या बोला, ये हमारा an होता है। an को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, क्या बोलते हैं जनरल टर्म। ये हमारा क्या होता है an होता है, an को हम लोग को बोलते हैं जनरल टर्म। लिखो लिखते जनरल टर्म ऑफ एन AP कितना होगा हमारा an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो A को तो हमने क्या बोला, A हमारा फर्स्ट टर्म, D हमारा कॉमन डिफरेंस, और n हमारा, n को क्या बोलते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, टर्म बोलते हैं, टर्म, और इंग्लिश में हिंदी में इसको पद बोलते हैं। कौन सा टर्म हमारा AP होगा, ये हमारा फार्मूला आता है जनरल टर्म ऑफ एन AP। अब इसी में तुम आपको क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, जनरल टर्म, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म। मतलब इसी फार्मूले बेस्ड पूरा हमारा क्वेश्चन रहेगा। एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, मतलब AP के पहले 4 टर्म निकालने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन, जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 4 पद निकालने हैं। तो n इक्वल टू लिख देंगे 1 2 3 4, बस यही दिया है। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला पद निकालने के लिए क्या होना हमारा n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट पुट करना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला जनरल टर्म का an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो A कितना है हमारा 10, n कितना है हमारा 1 -1 इंटू D कितना है हमारा 10, कितना है हमारा 10 प्लस 0 इंटू 10। पहले क्या करेंगे 10, 0 इंटू 10 कितना हमारा 0, कितना आएगा हमारा 10 आंसर। अब क्या करना है, n इक्वल टू पहला ले लिया, अब n इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, n इक्वल टू दूसरा, ऐसे 4 निकालने हैं। तो n इक्वल टू क्या लिया बच्चों, n इक्वल टू 2, तो क्या जाएगा हमारा an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, कितना आया A2 इक्वल टू 10 प्लस 2-1 इंटू D, कितना हमारा 10, कितना आएगा 10 प्लस 1 इंटू 10, 2 में से आगे कितना बचा हमारा 1, कितना आएगा 10 प्लस 10 कितना आएगा हमारा 20। पहला टर्म कितना आया, A1 कितना हमारा 10 आया, A2 कितना हमारा 20 आया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा A3, क्या निकालना हमें A3। तो n इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमको 3 लेना पड़ेगा। तो an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब देखो n इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, A कितना है हमारा 10 है, 10 A 10 है, n कितना हमारा, n हमारा 3 -1 इंटू कितना हमारा D, कितना है हमारा D हमारा 10, कितना आएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आएगा 10 प्लस 20 कितना आएगा हमारा 30 आंसर, कितना आएगा 30।
अब हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो n इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। n इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हमारा 10, कितना आएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना आएगा 10 प्लस 30 कितना है हमारा 40। मतलब हमने चारों पद निकाल दिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो लिखने का हमारा जो तरीका होता है तो इसको लिखेंगे A1 A2 A3 और कितना हमारा A4 कितना आएगा। A1 कितना है हमारा 10 20 30 और 40, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें भी 4 टर्म निकालना है, हमारा सेम क्वेश्चन है। तो n इक्वल टू क्या लिखोगे 1 2 3 और 4। अब इसके अलग अलग इंडिविजुअल टर्म निकालोगे। तो n इक्वल टू क्या हमारा फर्स्ट टर्म। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो an इक्वल टू कितना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 इक्वल टू कितना, a कितना -2 दिया है, a कितना दिया -2 प्लस n कितना हमारा 1 -1, क्योंकि n 1 है ना, और d कितना हमारा 0। एक दिन समझ लो, जो n यही होता है ना, यही वाला ये भी होता है सेम, ठीक है। कितना आएगा -2 प्लस 0 इंटू 0 कितना आएगा -2। अब देखो n इक्वल टू क्या करना है, अब n इक्वल टू हमें 2 लेना है, पहला तो हो गया, अब 2 लेंगे। तो फार्मूला हमारा an का, n इक्वल टू कितना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कितना है हमारा an कितना है हमारा a 2 पुट करेंगे, a कितना है हमारा -2 प्लस 1 कितना है हमारा n कितना है हमारा 2 है, 2 माइनस 1 इंटू कितना हमारा 0 कितना आएगा -2 1 इंटू 0 कितना आएगा -2 प्लस 0 कितना आएगा हमारा -2। n इक्वल टू कितना हमारा, n इक्वल टू हमारा अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, n इक्वल टू हमें 3 लेना है। तो n इक्वल टू 3 क्या फार्मूला हमारा, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 इक्वल टू -2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0 कितना आएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना आएगा -2। देखो और n इक्वल टू कितना हमारा 4। फार्मूला हमारा कितना an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना निकालना है 4, a कितना है हमारा -2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, डी हमारा 0 कितना आएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 कितना आएगा हमारा -3 -2 आएगा -2 आएगा। चलो एक चीज़ इसमें सीखने वाली बात यह है कि हमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म भी -2 आया, सेकंड टर्म भी -2 आया और थर्ड टर्म भी -2 आया और फोर्थ टर्म भी -2 आया। तो इसका आंसर कितना है -2। अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा सभी टर्म का वैल्यू होती है, चाहे हमारा फर्स्ट टर्म मान लें, चाहे फोर्थ टर्म, चाहे सेकंड टर्म, चाहे nth टर्म। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 होगा, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी वही हमारा सारे टर्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। तो n इक्वल टू हमारा 1 2 3 और 4। चलो n इक्वल टू फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा n इक्वल टू वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें जहाँ जहाँ n है 1 पुट करेंगे। a कितना है हमारा 4 दिया हुआ है क्वेश्चंस में, a हमारा 4 है। तो बच्चों 1 कितना है हमारा 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 कितना आएगा 4 प्लस 0 इंटू -3। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो n इक्वल टू, अब दूसरा टर्म निकालेंगे, n इक्वल टू 2। तो कितना है हमारा n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इक्वल टू कितना हमारा 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा d -3 कितना आएगा 4 प्लस 1 इंटू -3 कितना आएगा 4 1 इंटू 3 कितना -3 कितना है हमारा 1 हो जाएगा। कितना आएगा a2 1। अब क्या हमारा n इक्वल टू 3 क्या पुट करना है n इक्वल टू 3। तो हमारा हो जाएगा
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A3 इक्वल टू ए कितना है हमारा 4, 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा -3 दिया है। 4 प्लस 2 इंटू -3 कितना आएगा 4 माइनस 6 कितना आएगा हमारा -2, क्योंकि 6 का साइन क्या है हमारा बड़ा है। तो एन इक्वल टू क्या करना है, एन इक्वल टू आप 4 पुट करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा, ए हमारा 4 है, एन कितना है हमारा 4 माइनस 1 इंटू कितना हमारा -3 कितना आएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना आएगा 4 प्लस -9 तीजा 9 साइन किसका माइनस का कितना आएगा 4 माइनस 9 कितना आएगा हमारा बच्चों 4 माइनस 9 -5। तो हमारा A1 आ गया 4, A2 आ गया 1, A3 आ गया कितना हमारा -2, A4 आ गया कितना हमारा -5। तो हम लोग लिख लेंगे आंसर में 4, 1, -2, -5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, A इक्वल टू -1, D इक्वल टू हाफ, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए हमारा क्या होगा हमारा n इक्वल टू 1, एज इट इज क्वेश्चन करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A1 इक्वल टू ए हमारा -1 है, 1 माइनस 1 और डी कितना हमारा हाफ कितना आएगा -1, 0 इंटू हाफ। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा तो -1। A1 हमारा कितना आया -1। सेकेंड टर्म एज इट इज एन इक्वल टू कितना हमारा 2। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A2 इक्वल टू कितना जाएगा हमारा, ए कितना है हमारा -1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा हाफ कितना आएगा -1 प्लस हाफ इंटू हाफ कितना आएगा -1 प्लस हाफ। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा इसका एलसीएम 2। तो 1 इंटू -2 2 और प्लस कितना 1, क्योंकि 2 1 जा 2 1 हो जाएगा ना। कितना आएगा -2 प्लस 1 हाफ कितना आएगा -1/2, क्योंकि साइन किसका बड़ा है माइनस का, -1/2। अब n इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A3 इक्वल टू ए कितना है हमारा -1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू हाफ कितना आएगा -1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा -1 प्लस 1 कितना हमारा 0। अब कर लेंगे हम लोग n इक्वल टू 4th, n इक्वल टू कितना हमारा 4th। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा A4, ए कितना है हमारा -1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हाफ कितना आएगा -1 प्लस 3 इंटू हाफ कितना आएगा -1 प्लस 3 1 जा 3/2, 3 1 जा 3/2 कितना आएगा -1 प्लस। अब इसमें क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लो। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा तो -1 इंटू 2 और प्लस 3 कितना आएगा -2 प्लस 3 कितना हाफ कितना आएगा 1/2। तो हमारे फर्स्ट टर्म निकला -1, सेकेंड टर्म निकला -1/2, थर्ड टर्म निकला 0, फोर्थ टर्म निकला हमारा हाफ। तो कितना हमारा आएगा -1, -1/2, 0, हाफ। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। अब देखो इस क्वेश्चन में 5th वाले में दिया है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25, इसमें निकालना है। अब डेसिमल को देख के बच्चे क्या करते हैं घबरा जाते हैं कि डेसिमल कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे हम लोग क्या करना है मेन वही हमने आपको बेसिक बताया, जनरल टर्म का फार्मूला कितना था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस वही लगाना है। अब डेसिमल का जैसे हम लोग क्लास 5th में यूज करते थे ऐसे यहाँ भी करेंगे। ठीक है ना। तो देखो जैसे एन इक्वल टू कितना हमारा 1 कितना आ जाएगा ए एन इक्वल टू, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए कितना है हमारा -1.25 प्लस 1 - 1 इंटू कितना हमारा डी कितना हमारा -2.5। ठीक है, कितना आएगा -1.25 जीरो इंटू कितना -0.25 कितना आएगा हमारा -1.25 आ गया। A1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो अब सेकेंड टर्म n इक्वल टू कितना हमारा 2, तो an इक्वल टू कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a2 इक्वल टू कितना a कितना है हमारा -1.25 प्लस n कितना है हमारा 2 -1 इंटू डी कितना है हमारा -0.25 कितना आएगा -1.25 प्लस 1 इंटू कितना हमारा -0.25 कितना आएगा -1.25 और माइनस कितना आएगा 0.25। अब देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, कई बच्चों को तो यहीं कन्फ्यूजन आता है, तो अगर समझ में ना आए तो ऐसे लिख दिया करो -1.25। अब इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे लगाओ डेसिमल 0 2 और 4 5 कितना 5 + 5 कितना 10 2 + 2 4 5। ठीक है, कितना हमारा यहाँ पे 1 कितना आएगा -1.50। ये हमारा आंसर आएगा सेकेंड टर्म। ठीक है, ये कितना हमारा सेकेंड टर्म। अब देखो n इक्वल टू कितना हमारा थर्ड टर्म, तो an इक्वल टू कितना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a3 इक्वल टू कितना a कितना हमारा -1.25 प्लस 3 - 1 इंटू डी कितना हमारा -0.25 कितना आएगा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 50। आपको पता होना चाहिए -1.25 और कितना साइन निकला है प्लस माइनस कितना माइनस कितना आएगा 50। 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, सेम साइन है फिर जुड़ जाएगा 1.25। n इक्वल टू 3 हमारा, तो an इक्वल टू कितना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है हमारा a3 a 1.25 प्लस 3 - 1 इंटू डी, डी कितना हमारा -0.25 कितना आएगा -1.25 और 2 इंटू कितना हमारा -0.25 कितना आएगा -1.25। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस कितना माइनस और इसका 50 हो जाएगा ना, 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दिया यहाँ पे। अब इसको सम करेंगे -1.25 और कितना हमारा डेसिमल के पास डेसिमल लगाएगा 5 और 0 कितना हमारा यहाँ पे 0 कितना आएगा हमारा 5 5 + 2 7 और कितना आएगा -1.75। अब देखो अब n इक्वल टू क्या लगाना है फोर्थ टर्म, an इक्वल टू कितना हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a4 इक्वल टू कितना -1.25 प्लस 4 - 1 इंटू डी कितना हमारा -0.25 कितना आएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 कितना आएगा -1.25 प्लस 25 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75। अब 2 प्लेस बार डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, साइन किसका हमारा प्लस माइनस कितना हमारा -1.25 और माइनस कितना हमारा 0.75 कितना आएगा। देखो आप बच्चों 10 7 + 2 9 1 10 कितना आएगा -1 + 0 -2 कहीं कितना -2। इसमें देखो हमारा फर्स्ट टर्म इतना आया, सेकेंड टर्म -1.5 आया, थर्ड टर्म -1.75, फोर्थ टर्म कितना -2 आ गया। ठीक है ना।